Hey guys, welcome to your Willstack Education. Today is 11th of June and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हो। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अपलोड होने वाली डेली करंट अफेयर की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। इस रिपोर्ट में डेनमार्क नंबर 1 पे है, सेकंड पे लक्समबर्ग, थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड। अब मैं आपको बता दूं, हमारा देश भारत 168 रैंक है। टोटल 180 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 168 है। 168, मात्र 11 कंट्री हमसे ऊपर थी। ये कुछ कंट्रियों की मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे आई थी। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर, हाल ही में किस मोटर बाइक निर्माता कंपनी ने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीरो मोटरकॉर्प्स। हीरो मोटरकॉर्प्स ने हाल ही में ई शॉप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसके तहत आप भारत के किसी भी कोने से होकर बाइक खरीद सकते हैं, हीरो मोटोकॉर्प की कोई सी भी कंपनी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तब हीरो प्लस होंडा दोनों एक साथ में हैं, अब अलग हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में जो इसके हेड हैं पवन मुंजाल हीरो मोटोकॉर्प्स के हेड हैं। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी स्टेट वेंडर कल्याण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी स्टेट वेंडर कल्याण कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कल्याण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वेंडर को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश ने ही जीवन अमृत योजना, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टिक्कुट चूड़ के 50-50 ग्राम के पैकेट को वितरित करने की घोषणा की थी। जीवन शक्ति योजना, जिसके तहत महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया गया था, जिसके बदले में प्रत्येक मास के 11 रुपये दिए जाते हैं। टॉप पेरेंट ऐप, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। संकल्प योजना, जिसके तहत बुजुर्गों की सहायता के लिए ये योजना बनाई गई थी। चलिए, अब देखिए मैप में भी आप लोग मध्य प्रदेश के बारे में देख लीजिए। मैप में ये देखिए, यह है मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर श्री लालजी टंडन। श्री लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर लिया था। अभी हाल ही में उसमें एक लास्ट पेशेंट था जो कि क्वारंटाइन में था। अब उसको भी वहां से छुट्टी दे देने के बाद अब वो पूरा देश कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में एनसीईआरटी ने ई लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रदान करने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोटरी इंडिया। रोटरी इंडिया ने हाल ही में एनसीईआरटी को जो ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत तरीका सामग्री प्रदान करने की के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसने 12वीं कक्षा तक के लिए
जो है ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट देने के लिए रोटरी इंडिया के साथ समझौता किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, यह एक ऑनलाइन नेटवर्क है। इसमें कोरोना संक्रमण में मदद मिलेगी। ठीक है, इसने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, शोहो जोधा इनिशिएटिव के तहत प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन जो है पेशेंट तक किया जाएगा। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25%। हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस पर सीमा शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। अब इसको 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने महाराष्ट्र के साथ किस राज्य में 3 नए कोयला खदान की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न कोलफील्ड जो कि कोल इंडिया का ही एक उपक्रम है, इसने यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ में 3 नए कोयले खदान की शुरुआत करने की घोषणा की है। चलिए, बात अगर मध्य प्रदेश की हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर श्री लालजी टंडन जी हैं। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा। इसे 15 जुलाई को वह पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। 40 दिनों में यह मिशन लॉन्च कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यह फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा यह मिशन। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।